एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को बहुत बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करे, लेकिन सब निष्फल हो गए। तब एक बार की बात है, माघ मास की बड़ी चौथ का दिन था। साहूकारनी के घर में अग्नि खत्म हो गई तो वह अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई। उसने देखा कि गाँव की औरतें वहां पूजा पाठ कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी। तब साहूकारनी ने गाँव की औरतों से पूछा कि आप सब यह क्या कर रहे हो और ये कौन से देवी देवता की पूजा कर रहे हो? इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तो गाँव की औरतें साहूकारनी से बोली कि हम साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं। आज माघ मास की तिलकुटा की बड़ी चौथ है। आज हमने चौथ माता का व्रत रखा है, इसलिए आज हम चौथ माता और विनायक जी की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। साहूकारनी जी, इस व्रत को करने से धन जाने वाले को धन, संतान जाने वाले को संतान, सुख और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। कुंवारों के ब्याह होते हैं। जो मनुष्य जिस चीज की इच्छा करके यह व्रत करता है, चौथ माता और विनायक जी उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। तो साहूकारनी बोली कि मेरी भी कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी गणेश जी और चौथ माता को सवामन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। इस तरह यह कहकर घर आ गई। 3-4 महीने के बाद ही चौथ माता और गणेश जी की असीम अनुकंपा से साहूकारनी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन साहूकारनी चौथ माता और गणेश जी के सवामन का तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। उसके बाद साहूकारनी को 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्रों के मां बनने के बाद भी साहूकारनी ने चौथ माता और गणेश जी के सवामन का तिलकुटा नहीं चढ़ाया। समय बीतने लगा। जब साहूकारनी के पुत्र विवाह लायक हुए और जब उनका विवाह हुआ तो सभी साहूकारनी के 7 पुत्र विवाह की पहली रात्रि में एक एक करके मर गए। साहूकार दंपति पर और उनकी 7 बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहूकारनी की 7वीं बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तब एक दिन 7वीं बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं रोज 1 टका सोने का देकर रोज नई जुनी बात सुनूंगी और आपको भी सुनाऊंगी। यह सुनकर साहूकार दंपति को कुछ तसल्ली हुई तो उन्होंने अपनी 7वीं बहू को नई जुनी बात सुनने की इजाजत दे दी। अब 7वीं बहू रोज मंदिर में जाने लगी। अब 7वीं बहू रोज मंदिर में जाकर नई जुनी बात सुनती और 1 सोने का टका दान देने लगी। अब 7वीं बहू रोज नई जुनी बात सुनने के लिए मंदिर जाने लगी और 1 सोने का टका दान करने लगी। फिर घर आकर वह अपने सास ससुर को नई जुनी बात सुनाने लगी। तब एक रात को 12 बजे हनुमान जी के मंदिर में एक साधु आया। उसने मोड़ और चुंदरी पर गंगाजल का छींटा दिया, जिससे साहूकारनी के 7 पुत्र जीवित हो गए। दूसरे दिन 7वीं बहू रोज की तरह हनुमान जी के मंदिर में गई। उसने वहां नई जुनी बात सुनी कि तिलकुटा चौथ पर अगर कोई मनोती बोलता है तो वह मनोती चढ़ानी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो चौथ माता रुष्ट हो जाती है। 7वीं बहू ने यह नई जुनी बात सुनी तो पल्लू में से सोने का टका दान में दिया और घर आ गई। आते ही सास ससुर ने 7वीं बहू से पूछा, बहू तुमने आज क्या नई जुनी बात सुनी? तो 7वीं बहू बोली कि माँ बाबूजी, अगर कोई मनोती पूरी करने के लिए बोलारी बोलता है तो वह पूरी करनी चाहिए। ऐसा सुनते ही साहूकारनी को खुद की बोली हुई बोलारी याद आ गई। उसके बाद साहूकारनी ने माघ मास की चौथ का व्रत अपनी 7 बहुओं के साथ रखा और तिलकुटा चौथ माता का और गणेश जी का पूजन किया, कहानी सुनी और सवामन का तिलकुटा गणेश और चौथ माता के चढ़ाया, जिससे चौथ माता और विनायक जी प्रसन्न हो गए। और उसी समय साहूकारनी के 7 पुत्र वापस घर लौट आए। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकारनी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना। जैसे बाद में आपने साहूकारनी के 7 पुत्रों को जीवित कर दिया और उसकी 7 बहुओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ।